वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे माय मदर एट 66 पोएम के मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो भाई ये पोएम के 4-5 एनसीईआरटी क्वेश्चन है और ऐसे है जिससे पूरी पोएम कवर हो रही है। इवन कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही कवर हो जाएंगे। पोएम पहले पढ़ी है या नहीं पढ़ी? तो अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप लोग न्यू क्लासेस का वेट करो। आई नो दैट आप लोगों के क्लास 12 के न्यू बैच है, क्योंकि पुरानी वाली प्लेलिस्ट गिवन है जो मैंने 2-3 महीने पहले ही पढ़ाई है। कुछ बच्चों से पढ़े हैं, बट माई स्टूडेंट वॉन्ट्स की मैं नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करूँ। तो भाई आप कहो और मैं ना करूँ, ऐसा हो नहीं सकता। इसी हफ्ते से हम अपनी न्यू क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो जल्दी से मुझे टाइम बताओ भाई, मई के फर्स्ट वीक में मैं कब से आपको पढ़ाना शुरू करूँ। अगर आप बाद में ये वीडियो को देख रहे होगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल चुका होगा। तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कब आप चाहते हो कि मैं इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट करूँ। यूनिट टेस्ट भी है हमारे मई के फर्स्ट वीक से ही, यानी कि मैं आप लोगों को पूरा का पूरा 6-7 चैप्टर आ रहे हैं ना पहले यूनिट टेस्ट में, वो सब पढ़ा दूंगी विद ऑल द पोएम्स और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी। ठीक है, तो कॉमेंट करो जल्दी से कब पढ़ना है आपको। आज पढ़ते हैं हम इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन हमारे चैप्टर पोएम माय मदर 66 के। इस पोएम की पोएट कौन है ये भी कमेंट कर दो। और हाँ, एक और अपडेट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो, वहाँ पे एक चैनल लिंक गिवन है, इंग्लिश बाय सिमरन सहानी, उसे जाके सब्सक्राइब कर लो। बस अब क्यों करवानी हो सब्सक्राइब, कुछ बच्चों को पता है जिन्होंने कर लिया है, जिन्हें नहीं पता है ये एक न्यू चैनल मैंने क्रिएट करा आपको इंग्लिश वोकैबुलरी सिखाने के लिए, सीयूईटी की ग्रामर कराने के लिए और कॉम्पिटेंसी लेवल इंग्लिश के जो क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में उस सब के लिए। तो बस उसे सब्सक्राइब करके रख दो, वहाँ पे कॉन्टेंट आना शुरू होगा, जिससे आपको लगता है ना कि दीदी हमें चैप्टर की स्टोरी पता है, समरी पता है, बट हम इंग्लिश में आंसर बना के नहीं लिख पाते हैं। आप किसी भी स्टेट के स्टूडेंट हो, मतलब स्टेट बोर्ड के भी हो चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो, इंग्लिश राइटिंग वोकैबुलरी बच्चों को नहीं आती है, वो काम मैं उस चैनल पे करूँगी, तो जाके उसे सब्सक्राइब कर लो। देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन के फॉर्म में चैप्टर या पोएम को पढ़ने से पहले हमें गिवन होते हैं वो। एजिंग इन अ नेचुरल प्रोसेस, हैव यू एवर थॉट व्हाट आर एल्डरली पेरेंट्स एक्सेप्ट फ्रॉम अस। ऐसा क्वेश्चन आपको इस साल आ सकते हैं क्योंकि कॉम्पिटेंसी पैटर्न हो रहा है। तो ओल्ड पीपल हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, अब एकदम से क्या सोच के लिखोगे, चलो सोचते और लिखते हैं। तो ओल्ड पीपल ऑफन फील लोनली एंड नीड कंपनी, वो अपन फील होते हैं, दे नीड कंपनी। समटाइम्स दे बिकम नेगेटिव अबाउट लाइफ बिकॉज दे फील इग्नोर्ड, क्योंकि सब उनको इग्नोर करते हैं, अपने में कामों में व्यस्त होते हैं, तो उनका लाइफ के लिए थोड़ा नेगेटिव आउटकम भी हो जाता है। वी कैन चेंज दिस बाय गिविंग देम लव, केयर, रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। ये लिख लो कॉपी के अंदर। दे वॉन्ट देयर चिल्ड्रन टू सिट विद देम, टॉक टू देम एंड शेयर वॉट इज हैपनिंग इन देयर लाइव्स। ठीक है, दे ऑल्सो लाइक टू गिव एडवाइस एंड फील इंपॉर्टेंट। उनका ये भी होता है कि हमसे कुछ मतलब कोई इंपॉर्टेंट काम करने से पहले हमसे सलाह लें टाइप। ठीक है, व्हेन वी ट्रीट देम विद काइंडनेस एंड अटेंशन दे फील हैप्पी एंड एनर्जेटिक अगेन, तो वो एनर्जेटिक और हैप्पी रहेंगे। दिस हेल्प देम लिव देयर लाइफ विद जॉय एंड एंथुसियाज्म। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा कॉम्पिटेंसी लेवल के लिए। अब आते हैं हमारे पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन थिंक इट आउट का, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट पोएट फील। तो पोएट को गाड़ी चलाते हुए जब अपने माँ को सोते हुए देखते और उन्हें लगता है कि वो डेथ के बहुत नियर है, तो उन्हें क्या डर आता है मन के अंदर। तो वाइल लीविंग, हमें पूरा बताना होगा, वो कहाँ जा रही थी, मदर कहाँ बैठी थी, सब बताएंगे हम। तो वाइल लीविंग हर पेरेंट्स होम द पोएट नोटिसेस हर मदर्स पेल एंड वीक फेस। तो उन्होंने अपनी माँ का पेल मतलब उड़ा हुआ रंग जो होता है ना वाइट सा, वो और वीक फेस देखा। समझ गए इतनी इंग्लिश। हर मदर लुक्स लाइफलेस लग रही थी एंड विदाउट एनर्जी ऑलमोस्ट लाइक अ डेड बॉडी, जो हमें पोएम के लाइन्स में गिवन है। दिस मेक्स द पोएट रियलाइज सैडली दैट हर मदर हैज़ ग्रोन ओल्ड एंड मे नॉट लिव लॉन्ग। तो उस समय उन्हें रियलाइज होता है कि वो बूढ़ी हुई और ज़्यादा समय जिंदा नहीं रहेंगी। दीज थॉट्स रिमाइंड्स हर ऑफ हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। तो बचपन में भी जो डर होता है ना बच्चों को, जैसे स्कूल नहीं जाना, मम्मी से दूर नहीं होना, डर आता है मम्मी दूर ना हो जाए, वो उनको वापस आ जाता है। द आइडिया ऑफ सेपरेशन मेक्स हर वेरी अपसेट। ठीक है, तो उस सेपरेशन के आइडिया से अपने माँ से वो बहुत अपसेट होती है। इवन व्हेन शी स्माइल इट शोज हर हेल्पलेसनेस बिकॉज शी नोज दैट एजिंग एंड डेथ कैन नॉट बी स्टॉप। तो जब वो जाते हुए हंसते हुए बाय भी करती है अपनी माँ को, फिर भी उन्हें बहुत डर लग रहा होता है कि क्या पता मैं उन्हें दोबारा ना मिलूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। तो यंग ट्रीज को उन्होंने गाड़ी से बाहर देखा था तो वो भाग रहे थे। स्प्रिंट मतलब होता है भागना। क्या पेड़ भागते हैं? नहीं, वो गाड़ी में हमें ऐसा दिखाई देता है, बट खाली उन्होंने इसलिए नहीं दिखाया कि गाड़ी से बाहर पेड़ भाग रहे थे, उन्होंने एक अपोजिट कंट्रास्ट दिखाया कि गाड़ी के अंदर बैठी हुई मेरी माँ जो बहुत बूढ़ी हो चुकी है, थकी हुई हालत के अंदर है, वहाँ पे उनसे जो है सोई हुई है वो बैठे बैठे लाइफलेस, बिल्कुल एनर्जी डल, और वहाँ वो पेड़ यंग है और भाग रहे हैं। ये डिफरेंस दिखाए कि जवानी में हमारे में कितना ज़्यादा एक एनर्जी होती है, एक वाइटलिटी होती है, और कैसे कैसे बुढ़ापा आते आते वो जाती रहती है।
तो while driving to the airport, the poet tries to stop thinking about her aging mother. She looks outside and sees the young trees running past the car. It feels as if the trees are sprinting. तो खाली महसूस होता है कि trees भाग रहे हैं. The running trees shows how quickly time passes from childhood to old age. और ये running trees क्या दिखा रहे हैं, कैसे कितनी जल्दी टाइम पास होता है. They also show youth, energy and life. वो क्या दिखा रहे हैं, लर्न करो, इसे कमेंट करो. Young trees दिखा रहे हैं youth, energy and life. This is very different from her old and weak mother who is sitting quietly and sleeping in the car. वो आंटी से बिल्कुल अलग है. The young trees represent life and growth, while her mother represent the old age and the nearness of death. तो देख रहे हो कितनी ईजी लैंग्वेज मैंने आप लोगों के लिए लिखी है. मैंने किसी भी लैंग्वेज नहीं लिखी है कि आपको लर्न ही ना हो, बहुत ईजी लैंग्वेज लिखी. अगला क्वेश्चन आता है, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू लेट विंटर मून. उन्होंने अपनी माँ के चेहरे को लेट विंटर के मून से कंपेयर क्यों करा. तो द पोएट्स मदर इज 66 ईयर ओल्ड. ठीक है, उनका फेस जो है श्रंकन है, एशन है, मतलब राख जैसा जो कलर होता है उसका. रिजेंबल्स अ कॉप्स. ठीक है, उन्होंने खुद ही कहा था ऐसे डेड बॉडी जैसा फेस हो गया है. शी हैज़ लॉस्ट अ शाइन एंड स्ट्रेंथ ऑफ यूथ. उनकी जो शाइन थी, स्ट्रेंथ थी यूथ की, वो चली गई है. सिमिलरली द लेट विंटर वोन. ऐसा ही सर्दियों का चांद लगता है. गर्मियों में जैसे चांद काफ़ी ना मतलब चमक रहा होता है, सर्दियों में कोहरा आ जाता है आगे, बादल आ जाते हैं आगे, तो चांद में वो चमक नहीं रहती है. वो हेजी लगता है और ऑब्सक्यूर, मतलब बिल्कुल भी चमकता हुआ नहीं लगता है. इट टू लैक शाइन एंड स्ट्रेंथ. वो भी शाइन नहीं कर रहा होता, चमक नहीं रहा होता. द कंपेरिजन इज क्वाइट नेचुरल एंड एप्रोप्रिएट. द सिमिली यूज हियर इज एप्ट एज वेल एज इफेक्टिव. तो उन्होंने अपनी माँ के चेहरे को लेट विंटर के मून से इसलिए कंपेयर करा क्योंकि ना उस समय पे मून में उतनी ताकत होती है और शाइन होती है जैसे उनकी माँ में अब नहीं है. और विंटर वर्ड जो है, जो विंटर होता है, ये लास्ट सीजन होता है ना हमारा. विंटर में क्या होता है, सब पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं, फिर स्प्रिंग का हम इंतजार करते हैं. ऐसे ही एक इंसान की लाइफ में ओल्ड एज उसका विंटर होता है, लास्ट सीजन उसकी लाइफ का होता है. तो इसलिए उन्होंने लेट विंटर का मून कहा. अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई. तो जाते जाते जो उन्होंने कहा था ना, सी यू सून अम्मा, और स्माइल 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 करी थी, उसका मतलब बताओ. तो आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, द पोएट सीज हर मदर स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे. शी सेज सी यू सून अम्मा, और उन्होंने कहा सी यू सून अम्मा. दीज वर्ड शो होप. उनमें एक होप दिख रहा है कि वो दोबारा उनसे मिलेगी. एंड अ प्रॉमिस दैट दे विल मीट अगेन. तो उन्होंने एक अच्छे नोट पे उन्हें बाय करा, ये नहीं बताया मुझे डर लग रहा है. शी वॉन्ट्स टू बिलीव दैट हर मदर विल स्टिल बी अलाइव एंड शी रिटर्न्स. तो उनका मन ये था कि मैं ऐसे कहूँ. और पता है इनकी मदर आई थिंक सो 90+ जी है, 95+ जी थी बाद में. इनकी पोएट की जो मम्मी है, इन दिन की बात हो रही है यहाँ पे. शी वॉन्ट्स टू बिलीव दैट हर मदर विल बी स्टिल बी अलाइव एंड शी रिटर्न्स. शी पुट्स अ स्माइल ऑन हर फेस टू कम्फर्ट हर मदर. हंसते हुए इसलिए गई कि मम्मी को टेंशन ना हो. बट इन साइड शी फील सैड एंड वरिड बिकॉज शी इज़ लिविंग हर ओल्ड मदर अलोन. क्योंकि वो अपनी ओल्ड मदर को अकेला छोड़ के जा रही हैं. ये रहा इसका 5th क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जहाँ पे जो चिल्ड्रन स्पेलिंग वाला एक क्वेश्चन होता है, वो आपका होमवर्क है. 3rd क्वेश्चन एनसीईआरटी का. मुझे जल्दी कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ. नहीं आ रहा है तो भैया आंसर राइटिंग की फिर तरीके मुझे सिखाने होंगे, तभी मैंने न्यू चैनल बनाया जिससे कि आप खुद से भी आंसर्स को सॉल्व कर पाओ. ठीक है, तो जल्दी से 3rd क्वेश्चन का जो आंसर है वो मुझे कमेंट करो. मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड अच्छे से पढ़ाई करो.